कि गीता का सार, यानी कि सार क्या होता है चीज। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होती है, उसका एक नेक्टेरियन पार्ट होता है। जैसे आम है ना, आम के अंदर गुठली भी होती है और बाहर छिलका भी होता है। लेकिन सार कहाँ पे है? गुठली और छिलके के बीच में जो थोड़ा होता है मीठा वाला पार्ट, उसको सार बोलते हैं। यानी हर एक चीज का कोई ना कोई सार होता है। द कंटेंट होता है जो कि पूरी की चीज, बहुत बड़ी चीज के छोटा भाग, जिसमें कि सारा नेक्टर हो। उसी प्रकार से पूरी भगवद गीता जो कि 18 अध्याय जिसके अंदर है, और 700 श्लोक हैं। इन पूरे 700 श्लोकों का और इन पूरा 18 अध्यायों का सार क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, जो कि पूरा का पूरा ओवरऑल 18 चैप्टर्स में क्या होता है, इसका विवरण देती है। वो इस चैप्टर के अंदर आता है, और काफी बड़ा चैप्टर है। और पूरी भगवत गीता का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। और क्यों है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भगवत गीता का सार है। और सारी बातें जो कि भी आगे थर्ड चैप्टर के आगे स्टार्ट हो जाएंगी वो आपको पता चलेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे डिस्कस करने के लिए। वो हमें इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? वेरी गुड। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब संजय कुछ कह रहे हैं ये सारा हम वाक्य देखने के बाद। लेट्स सी क्या कह रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शूर्पणखाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears. Madhusudana, Krishna spoke the following words. अब कृष्ण की बारी आएगी बोलने की। तब से अर्जुन बोल रहे थे, कभी पहले धृतराष्ट्र ने बोला, फिर संजय ने बोला, फिर कृष्ण अर्जुन ने बोला, लेकिन भगवान का तो कहीं पे आया ही नहीं। श्री भगवान वाचा तो आया नहीं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं संजय की, संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो कैसी हालत है अर्जुन की? डिप्रेस्ड है, आंखों में आंसू लिए हुए, और पूरी तरीके से करुणा, यानी कि कंपैशन से ओवरवेल्म्ड है, पूरी तरीके से करुणा भाव से भर चुके हैं। और इस अवस्था में अर्जुन को देख करके श्री मधुसूदन भगवान ने कुछ कहा, कुछ शब्द कहे क्या कहे? वेरी इंटरेस्टिंग। श्री भगवान वाचा कुतस्तवाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् आनार्याजुष्ट अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो ये बोला द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड, माय डियर अर्जुना, हाउ हैव दिस impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. तो कह रहे भगवान यहाँ पे कि श्री भगवान ने कहा, ही अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने डांट लगाई। बोल रहे कि अर्जुन तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बातें कर रहे हो कैसी? कलमश, तुम्हारे अंदर कलमश कैसे आया, इम्प्योरिटीज कैसे आई? अच्छा, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की तो बात कहाँ से आई? क्योंकि अर्जुन ने जो बातें बोली वो तो सही लग रही है। आपने कल सुना ना अर्जुन ने क्या क्या बातें बोली। अब क्या बोलेंगे, सामाजिक दृष्टि से, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अर्जुन ने जो कुछ बोला तो सही सेंस बनाती है ढंग की बात है। तो फिर अर्जुन को भगवान ऐसा क्यों बोल रहे कि इम्प्योरिटीज उसका विवरण भी आगे आएगा कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे अंदर इम्प्योरिटीज कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर कलमश कैसे आया। और ये ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है जो कि जीवन के मूल्यों को जानता, जो कि आर्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करिए दो चीजें। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं? क्या आपने कॉपी पेन लेकर के रखा है अपने सामने कितनों ने? हैव यू टेकन आउट योर नोटबुक एंड पेन? लिया हुआ है आपने? सिर्फ एक दो, बाकी सब राम कथा सुनने आए हैं लाना चाहिए। ठीक है, क्लास चल रही है, बहुत सीरियस क्लास है ये कोई भागवत कथा जैसा, भागवत कथा में वैसे क्लास लेके बैठते लेकिन कहानी नहीं सुना रहे बैठ करके यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी सीरियस क्लास, वी आर डिस्कसिंग फिलोसफी, वेरी सीरियस फिलोसफी। तो इसको समझने के लिए आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, भगवद गीता का सम्मान करना चाहिए, और चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए अगर नहीं लिया हो तो लेके बैठ सकते हो।
तो यहाँ पे आप दो चीजें मार्क करोगे, पहला होता है आर्य और दूसरा है अनार्य। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज के अंदर, भौतिक समाज के अंदर। पहले होते हैं आर्य, ठीक है जी, और दूसरे होते हैं अनार्य। अब ये कौन कौन होता है? आर्य व्यक्ति कौन होता है? आर्य व्यक्ति वो होता है जो कि जीवन के मूल्यों को जानता हो। जैसे भगवान कह रहे हैं ना पे अर्जुन को कि आप क्या हो, जीवन के मूल्यों को जानने वाले के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि इस प्रकार की बातें बोले। तो यानी कि अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को? आर्य, सॉरी अभी यहाँ पे तो अनार्य बोल रहे हैं, लेकिन वैसे क्या होते हैं? आर्य। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, आर्य और अनार्य। अनार्य, आर्य कौन होता है? जो कि जीवन के मूल्यों को जानता हो और अपने जीवन में आने वाली परेशानी को सॉल्व करना जानता हो। दो क्वालिटी होती है आर्य की। क्या? कि पहला, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है उसको जानता है। दूसरा, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए योग्य होता है। ऐसा व्यक्ति होता है आर्य। ठीक है जी। अब अनार्य, उसका उल्टा होता है कि ना तो वो जीवन का उद्देश्य जानता है, किस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, ना तो ये जानता है, और साथ ही साथ अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल भी नहीं कर सकता। तो ये उल्टी क्वालिटीज होती है अनार्य के अंदर। लेकिन क्योंकि अर्जुन आर्य व्यक्ति थे, एक समझदार व्यक्ति थे, जो कि जीवन का उद्देश्य भी जानते थे और साथ ही साथ जीवन में आने वाली समस्याओं का भी हल निकालना जानते थे, इसके बावजूद भी वो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अनार्य वाली बातें कर रहे हो। अनार्य जुस्त अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। यानी कि अर्जुन, आप जिस प्रकार से बातें बोल रहे हो, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बातें बोल रहे हो, या आप जिस डायरेक्शन में बात बोल रहे हो, वो एक आर्य व्यक्ति नहीं बोलता है, वो एक अनार्य व्यक्ति बोलता है ना। अनार्य व्यक्ति मतलब जिसने कि जीवन का उद्देश्य नहीं समझा है और जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन आप एक आर्य व्यक्ति हो और आर्य व्यक्ति होने के बावजूद भी आप अनार्य वाली बातें कर रहे हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन ने तो आर्य वाली बातें करी ना, करी नहीं करी? आपने कल सुना कि अर्जुन ने कितने महत्वपूर्ण प्रसंगों को छेड़ा, और जितनी बातें बोली अर्जुन ने सारी लॉजिकल है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से फिर ऐसा होगा, ऐसा 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 हो जाएगा। तो कितनी ही ज्यादा लॉजिकल बातें करी अर्जुन ने, करी नहीं करी? तो जब इतनी लॉजिकल बातें अर्जुन ने करी भगवान के समक्ष, तो भगवान ने उनकी तारीफ ना करते हुए उनको डांटा क्यों, और ऐसा क्यों कहा कि आपके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको कि भगवान आगे समझाएंगे कि क्यों भगवान को डांट अर्जुन को डांट रहे भगवान, जबकि अर्जुन ने इतनी सही बातें बोली, इतनी लॉजिकल, इतनी ज्यादा प्रिसाइज और इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें बोली अर्जुन ने। इतनी सारी इंटेलेक्चुअल बातें बोलने के बाद भी भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन से कि आपको अनार्य व्यक्ति बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं कि आपके अंदर गंदगी आ गई, आपके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई? वाई सो? लेट्स सी इन द नेक्स्ट वर्स। कैप्यमासमगा पार्थात् नेत्युपद्यते नेत्यव्यूया पद्धते। अभी और थोड़ा डांटेंगे। शूद्रम वृद्ध दौर्बल्यम तत्त्वेष्टि परंतपा। O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such pretty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो कह रहे हैं, इसका पर्पट पढ़ सकता है, सेकंड वर्स का बहुत ही प्यारा पर्पट लिखा है प्रभुपाद ने, जिसके अंदर प्रभुपाद ने मायावाद को खंडित किया बहुत ज्यादा। मायावाद सिद्धांत को बहुत डिटेल में डिस्कस भी करा है और उसका खंडन भी करा है। अगर आप चाहो तो घर पे पढ़ सकते हो, अगर आपके पास भगवद गीता एज इट इज है प्रभुपाद जी वाली तो यहाँ पे थर्ड वर्स के अंदर भगवान बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप जिस प्रकार की बातें बोल रहे हो अर्जुन, वो क्या है? नपुंसकता वाली बातें हैं, और इसको तुम्हें शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि तुम इतने महान क्षत्रिय हो, इतने महान क्षत्रिय राजा हो जिसको कि हर युद्ध में विजय प्राप्त होती है, और इतने पराक्रमी आप हैं, इतने सारे युद्ध आपने लड़े हैं और जीते हैं अपने दम पर। तो ऐसे पराक्रमी योद्धा के लिए इस प्रकार की नपुंसकता वाली बात बोलना उचित नहीं है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। और क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान से? सॉरी, भगवान अर्जुन से क्या बोल रहे हैं कि ये हृदय की जो दुर्बलता है आपकी शूद्रों वाली है, यानी कि जिस प्रकार की बातें आप बोल रहे हो क्षत्रिय को शोभा नहीं देती, इस प्रकार की बातें तो शूद्र बोलते हैं। जब उनके समक्ष कोई लड़ाई या युद्ध का क्या बोलेंगे मौका आता है या परिस्थिति बनती है युद्ध करने की, तो भाग जाते डर के मारे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हम तो भाई क्षत्रिय नहीं है। लेकिन आप तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के बावजूद भी आप शूद्रों की तरह भागने की बातें कर रहे हो, है ना? ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो, ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो व्हाई आर यू सेइंग लाइक दिस? So these are the statements of Krishna, and these are the
सेंटिमेंट्स ऑफ कृष्णा टुवर्ड्स अर्जुना, कि आप इस प्रकार की बातें कैसे बोल सकते हो क्षत्रिय होने के बावजूद भी, ये सारी बातें तो शूद्र करते हैं, है ना। तो भाव अर्जुन कह रहा है कि भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स सी। अर्जुन वाचा कथम भीष्म अहम संख्यम द्रोणम च मधुसूदना इष्युभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाराः वरिसूदना। Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I contract with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? तो कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा है शत्रु हंता है मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो ये आर्गुमेंट दिया अर्जुन ने सामने से। बोला कि आप मुझे डांट रहे हो प्रभु, आप मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं नपुंसक हूँ, मेरे हृदय तो शूद्रों की तरह दुर्बल है, मैं अनार्य व्यक्ति हूँ, आपकी बात ऐसी ऐसी बातें मुझे बोल रहे हो, इतनी खरी खोटी आप सुना रहे हो, इतनी ज्यादा तीखी तीखी सुना रहे हो मुझे आप। लेकिन आप बताओ कि कैसे कोई व्यक्ति या कैसे मैं भीष्म पितामह जो कि मेरे पितामह है, द्रोणाचार्य जो कि मेरे गुरु है, तो उन पे मैं बाण कैसे चला सकता हूँ, या कोई भी शिष्य कोई भी व्यक्ति अपने पितामह यानी कि दादाजी, अपने दादाजी या परदादाजी और अपने गुरु के प्रति इस प्रकार की हिंसा कैसे कर सकता है, किस प्रकार से अपने गुरु परदादा इतने अपने रिश्तेदारों के प्रति बाण चला सकता है, उनके प्रति हिंसा कर सकता है, आप ही बता दो कैसे करूंगा ये। है ना, तो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि हाँ ड्यूटीज आप सबके लिए नोट है। आपने देखा होगा, जस्ट नोट करा होगा, ये वाला जो वर्स है फोर्थ वर्स, है ना, दिख रहा होगा आपको, ये कैसा सा थोड़ा सा इसका लिखने का टाइप अलग है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये वाला जो वर्स आ रहा है टेक्स्ट नंबर 5, ये थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है। नोट नोट करा होगा आपने, अब करना रहेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये जो मीटर है, ये संस्कृत का दूसरा मीटर चालू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवद गीता क्या है, गाना है, इट्स अ सॉन्ग संग बाय कृष्णा, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, जो गीत भगवान ने गाया है, यानी कि भगवत भगवत के द्वारा गाया गया गीत, वो क्या है, भगवत गीता, भगवत गीत, भगवत गीता। तो गाना गा रहे हैं ना, और जब कोई व्यक्ति गाना गाता है तो कैसे गाता है, सुर में गाता है, उसके पीछे पूरी प्रॉपर लिरिक्स लिरिक्स तो नहीं, एक ट्यून होती है ना। तो वैसे संस्कृत के मीटर को क्या करा जाता है, अलग अलग ट्यून में गाया जाता है, अपने अपने छंदों के हिसाब से, अपने अपने मीटर और मात्राओं के हिसाब से। वैसे ही भगवद गीता के अंदर भी दो प्रकार के मीटर होते हैं अपनी अपनी मात्राओं के हिसाब से। पहला जो अभी तक चल रहा था, जिसको बोलते हैं अनुष्ठक मीटर। अब मीटर चेंज हुआ यहाँ से थोड़े समय के लिए। अब जो मीटर आने वाला है इसको बोलते हैं उपजाति। ठीक है, कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय तो नहीं, लेकिन भगवद गीता के बीच बीच में ये भी आता रहेगा। तो दो मीटर चेंज होते रहते हैं, उपजाति और अनुष्टुप। तो जहां जहाँ पे जो आएगा मैं उसी प्रकार से वो गाऊंगा। और आप चाहो तो मुझे मुझे देख करके आप अपने जब घर पे रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट को, दोबारा कभी गाओगे, तो इस प्रकार से आप गा भी सकते हो। तो कैसे गाना है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षयामीपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेवात् बुद्धि भोगानुद्धिराप्रदिक्तान्। इस प्रकार से गाते हैं इसको, है ना। काफी मीटर इसका बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल मीटर है। उसको गाने अपने आप में बहुत ज्यादा प्यूरीफाइंग रहता है। तो कभी आपको समय मिलेगा तो आप जो है घर पे इन मीटर्स को गा सकते हो, भगवान ये भगवद गीता के श्लोकों को गाना। ये अपने आप में बहुत ज्यादा प्यूरीफाइंग ऑफ दी हार्ट, हार्ट के लिए प्यूरीफाइंग है, और माइंड के लिए काफी इंचेंटिंग है, बहुत ज्यादा मन को नियंत्रित करता है, बहुत ज्यादा उसको पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन भगवान से, इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ ग्रेट souls who are my teachers, even though desiring worldly gain they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. तो कह रहे भगवान अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। कितनी खतरनाक बात बोल रहे हो। अर्जुन कहना चाह रहे हैं भैया, अगर कोई व्यक्ति अपने गुरुजनों को मार देगा तो उससे बड़ा तो पापी कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो उससे बढ़िया क्या क्या भीख मांग के जी लो। वाई टू किल योर ग्रैंडफादर, वाई टू किल योर गुरुजन, वाई टू किल योर रिलेटिव्स जस्ट फॉर अ पिटी प्लेजर्स, है ना। तो इस प्रकार से बोल रहे भगवान को कि इनको मार करके क्या लाभ मिलेगा, इससे बढ़िया तो भीख मांग के जी लो, भीख मांग के गुजारा कर लो। क्या मिलेगा ऐसे युद्ध से, भले ही मैं सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही,
है ना। अब हमारे अंदर तो मटेरियल डिजायर नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास है, यानी गुरुजन पितामह, इनके अंदर कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा है भी, तो उनके अंदर ही है ना, हमारे अंदर तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, उनको हमें मारने दो और अपनी जो भौतिक इच्छा पूरी करने दो। एक शिष्य के लिए से बड़ा गर्व का सिचुएशन और क्या होगी कि वो गुरु की सेवा में लग पा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से बोल रहे अर्जुन, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। वेरी डिप्लोमेटिक या वेरी ड्रामेटिक, ड्रामेटिक हो रहे हैं अर्जुन यहाँ पे काफी। अर्जुन भगवान से बोल रहे कि मान लो कि अगर हमने युद्ध कर भी लिया, अगर हम सन्यासी नहीं बनते हैं, हम भीख मांगकर खाना गुजारा उसको स्वीकार ना करके युद्ध करते भी हैं, और युद्ध करके अपने पितामहों और अपने गुरुजनों को मार देते हैं, तो क्या फायदा होगा? क्योंकि उनको मारने के बाद जो राज्य सुख मिलेगा, उनको मारने के बाद जो राज्य प्राप्त होगा हमें, और उनके मारने के बाद जो राज्य में जितनी भी हमारी समृद्धि सुख आएगा, शांति आएगी, वो सब क्या होगा? उनकी तलवार से सनी होगी, यानी कि उन पे उनका रक्त लगा होगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं अर्जुन। और क्या कह रहे हैं? नाचेत विद्या कतरो नागरियो, यद्वा जय में यदि वा न जयुया, याने वहत्वा न जिजे विश्वाम, स्ते स्यास्त्विन स्ते तव विस्तिथा प्रमुखे धातराष्ट्रा। कृष्णा, nor do we know sorry, nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. कह रहे हैं हम हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। तो अर्जुन कह रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु कि क्या ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, विच इज बेटर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारे ज्यादा बेटर है, उनको मार करके जीत जाना या खुद मार के उनको जिता देना, क्या ज्यादा बेटर है? समझ में नहीं आ रहा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, जो कि हमारे सामने खड़े हैं युद्ध भूमि के अंदर, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जी रह के क्या करेंगे, है ना। तेरे बिना ही जीना, तेरे बिना भी क्या है ना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी कह रहे हैं कि यदि अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देंगे तो हमें जी करके क्या लाभ मिलेगा? फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी वो लोग क्या है, हमारे सामने खड़े हैं, और हमें क्या करना है? उनसे युद्ध करना है, उनसे लड़ना है। कितनी ही ज्यादा कठिनाई की स्थिति है हमारी अर्जुन कृष्ण, वी आर सो मच इन ट्रबल, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, जब इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी बातें बोली, अपने अर्जुन ने अपने मन की भड़ास तो नहीं बोलेंगे, अपने मन की संशय, अपने मन के जो है डाउट्स को जब भगवान ने अर्जुन के सामने रखा और उनसे पूछा, जानने का प्रयास किया कि क्या निकल के आ रहा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब देखा कि एज अ फ्रेंड बात करके यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृष्ण मेरे फ्रेंड है ना, तो कृष्ण को फ्रेंड बना करके मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्या करता हूँ, कृष्ण को अपना गुरु बना लेता हूँ और उनके शरणागत हो जाता हूँ, तब क्या पता शायद मुझे ज्ञान मिल जाए। तो इससे यहाँ पे सीख क्या मिलती है? सीख ये मिल रही है यहाँ पे कि जब तक कोई व्यक्ति ना गुरु के स्तर पर नहीं आता, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति सामने वाले को अपना एज अ टीचर नहीं मान लेता, क्या सामने वाला व्यक्ति मेरा टीचर है और वो मुझे जो सिखाएगा तो जरूर सही सिखाएगा, तब तक व्यक्ति सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे आजकल होता है, आजकल लोग क्या करते हैं, सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि सामने वाली व्यक्ति की पोजीशन को सही नहीं मापते, क्या मानते हैं ये तो ऐसी है ना। तो इसलिए जब तक हम सामने वाले व्यक्ति की पोजीशन को सेटिस्फाई सॉरी जस्टिफाई नहीं कर देते, जब तक हम सामने वाले व्यक्ति की पोजीशन को बड़ा नहीं बता देते अपने से, तब तक उस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे बराबर है, अरे मेरी उम्र का तो है, अरे मेरे बराबर ही तो है, अरे मेरा दोस्त तो है, ये कल का आया वो लड़का मेरे को सिखाएगा, तो इस प्रकार का जब अहंकार होता है मन के अंदर, तो व्यक्ति से हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। और उसी प्रकार से अर्जुन भी अभी तक भगवान श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी तक अर्जुन ने जो भी बातें बोली, जो भी क्वेश्चंस या जो भी स्टेटमेंट्स कृष्ण के सामने रखी, वो कैसे रखी थी? एज अ फ्रेंड, एज अ सखा। लेकिन जब देखा कि सखा बन करके, फ्रेंड बन करके
समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा, तो तब उन्होंने क्या करा, ये करा। लेट्स सी। कार्पण्य दोषो अपवत् स्वभावात् पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतात् यस्य यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो ये करा अर्जुन ने भगवान के आगे। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी and have lost all composure because of my miserly weakness. In this condition, I am asking you to please tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो ये करा अर्जुन ने भगवान के आगे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। तो ये आया हमारा पांचवा कारण युद्ध ना करने का। अभी तक चार हो गए थे इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। चैप्टर चार हो गए थे जब हम डिस्कस करें आज क्लास से पहले भी, और कल भी डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। और आज कौन सा कारण आ गया, पांचवा कारण। क्या कारण है कि मैं अपने दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। यानी कि समझ ना आना, निर्णय ना ले पाना, ये पांचवा कारण है। यानी कि अर्जुन इतने ज्यादा मोह में पड़ चुके हैं, इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इतने ज्यादा बिल्डर हो चुके हैं कि उन्हें ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेष करो उसे निश्चित रूप से बताएं। ठीक है, तो यानी कि मुझे मेरे ऑनलाइन एग्जाम मेघना माता से पूछेगा अभी, इसको मैं बता ही दूंगा क्लास में। हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, तो इसलिए अर्जुन पूछ मेरे को, इसलिए डिस्टर्बेंस होता है, फिर उसको टूट जाता है। पीछे ना बोला करिए प्लीज। ठीक है, जो भी डिस्कशन होता है एडमिन से डिस्कस करिए। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या समस्या में है कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये पांचवा कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने का, सही निर्णय ना ले पाना। इतनी सारी बातें तो मैंने बोल दी, इतने सारे धर्म के सिद्धांत तो मैंने बता दिए कि पाप लगेगा, राज्य सुख नहीं भोग पाएंगे, वर्ण संकर आ जाएगा, हृदय की दुर्बलता आ गई, गुरुजनों को मार करके क्या मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इतने सारे धर्म के सिद्धांत बोलने के बावजूद भी, इतनी सारी धार्मिक बातें, इतने ज्यादा सिद्धांतों वाली बातें बोलने के बावजूद भी मैं सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाया, सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया कि मुझे क्या करना है। इसीलिए अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दे। लाइन इंपॉर्टेंट है, उपदेश दे। प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। अभी तक अर्जुन ने भगवान से उपदेश नहीं मांगा था। अभी तक क्या मांगा था, एडवाइस मांगी थी, सजेशन मांगा था, वो भी शायद नहीं मांगा। इस वजह से सही ज्ञान नहीं मिला। यहाँ पे क्या बोला कि अब भाई मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अब आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। तो एज अ टीचर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब टीचर स्वीकार करा भगवान को अर्जुन ने, तब जा करके दिव्य ज्ञान मिलने वाला भी इसके आगे। इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी जब भी किसी से कोई ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, जब भी हमें किसी से व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना हो, तो कम से कम गुरु ना भी मान करके उन्हें कम से कम अपना टीचर तो माने। कम से कम इतना तो माने कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है हमसे। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता, तब तक उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। याद रखना, अगर सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि संभाव है, संभाव का मतलब क्या होता है कि आप भी बराबर मेरे मैं भी बराबर, जब बराबर की दृष्टि आती है, तब व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति की महानता या उस व्यक्ति की जो कहते हैं ना श्रेष्ठता को देख नहीं पाता और उससे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे जब भी हमें किसी व्यक्ति से ज्ञान लेना है, तो इतना तो मान लेना कम से कम कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तभी जा करके उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। और अर्जुन काफी समझदार है। अर्जुन ये बात समझ गए कि जब तक मैं कृष्ण को अपना दोस्त मानूंगा, फ्रेंड मानूंगा, सखा मानूंगा, तब तक मुझे दिव्य ज्ञान या वो समस्या का हल नहीं मिलेगा जिस समस्या में अभी मैं हूँ। इसलिए क्या करता हूँ, भगवान को शरणागत हो जाता हूँ, कृष्ण को, और उन्हें अपना गुरु मान लेता हूँ। तो गुरु मानने से क्या होगा, मेरी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि जो कृष्ण है मुझे गुरु बन करके उपदेश देंगे। और ऐसा ही होता है आगे। लेट्स सी। आगे अर्जुन कह रहे कि ना ही प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यशो कामुशेष इंद्रियाणाम् अप्यभुवावसपत्तबुद्धं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
कह रहे हैं यहाँ पे, I can find no means to drive away this grief, which is drawing up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unwearable kingdom on the earth with sovereignty like the demons in heaven, demigods in heaven. तो कह रहे कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, है ना। तो अर्जुन कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं मैं जो कि इस समस्या से निकल पाऊं। और इस समस्या ने क्या करके मेरी इंद्रियां सुखा दी है। माई माउथ ड्राइंग अप, माई सेंसेस आर गेटिंग ड्राइड अप, है ना, मेरी सेंसेस सूख रही है, मेरा गला सूख रहा है ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे समस्या का हल मांग रहा हूँ। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपत्ति सारे पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। और क्या कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला कारण है ये, और ये जो 5 कारण मैंने आपको दिए, ये वो कारण है जिसकी वजह से मेरी इंद्रिय काम करना बंद कर चुकी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यदि अगर स्वर्ग का साम्राज्य भी अगर मुझे मिल जाए, स्वर्ग में कौन रहते हैं, इंद्रदेव, यानी कि यदि मेरे पिताजी इंद्रदेव का साम्राज्य भी अगर मुझे पूरा मिल जाए, तब भी मुझे जो है ये शोक, ये समस्या दूर होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसलिए आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं, है ना, इतने परेशानी में मैं हूं। तो यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। और इस प्रकार से संवाद चला कृष्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में, यानी कि अर्जुन ने इस प्रकार से बोला और कृष्ण से इस प्रकार से बोला। और ये बात बता रहे अगेन संजय, बता रहे धृतराष्ट्र से ही फिर से। और क्या कह रहे हैं, संजय वाचा एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तप नायोत्सा इति गोविंदा मुक्ता तुष्णिं बभूवः। तो आपने देखा मीटर फिर चेंज हो गया, यहाँ पे उपजाति था, है ना, और यहाँ पे फिर आकर के अनुष्टुप हो गया। तो इस प्रकार से भगवद गीता के अंदर मीटर चेंज होते रहेंगे, और मैं अलग अलग मीटर के हिसाब से जो जो मीटर आएगा उस हिसाब से वर्ष को गाऊंगा। ठीक है, तो आपको भी घर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार से मीटर को गाना है। उससे पढ़ के शास्त्र पढ़ने में रस भी आता है, और साथ ही साथ एक कनेक्शन भी फील होता है कि मतलब भावना निकल कर के आती है कि वास्तविक कहना क्या चाहते हैं। तो संजय सेड, हैविंग स्पोकन दस, अर्जुना chastiser of enemies lord krishna govinda, I shall not fight, and fell silent। और जो संजय ने क्या बोला धृतराष्ट्र को, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, है ना। तो संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार से जब कृष्ण ने अपना थोड़ा ज्ञान दिया, और जैसे ही देने वाले थे, अर्जुन ने फिर बोल दिया कि जो है इस प्रकार से मैं चीज युद्ध नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। और ये बात बता रहे संजय धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बैठ गया शांति से, है ना। तो ये बताया संजय ने धृतराष्ट्र को। और क्या बोल रहे हैं आगे कि तमोवाचा ऋषिकेशा रहस्यन्निव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचा। O descendant of Bharata, at that time Krishna smilingly in the midst of both armies spoke the following words to grief-stricken Arjun। और संजय ने आगे कहा धृतराष्ट्र से कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। और भगवान ने जब देखा अर्जुन की इस प्रकार की स्थिति, जब इस प्रकार से अर्जुन बच्चों की तरह जो कहते हैं बैठ गए रूट करके कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो जब इस प्रकार से अर्जुन बैठ गए रूट करके कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन ने, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए, नादानी वर्ष, क्योंकि अर्जुन नादानी कर रहे हैं ना भगवान के हिसाब से, तो इसलिए भगवान जब बच्चे नादानी करते तो माँ बाप क्या करते हैं, हंसते हैं, अरे देखो मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, है ना, नादानी वाली हंसी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की नादानी को देख करके। ठीक है, और इस प्रकार से क्या बोला, कुछ कहा। और ये बता रहे संजय धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार से अर्जुन, सॉरी, इस प्रकार से अर्जुन इस प्रकार की स्थिति में अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कुछ शब्द कहे। क्या कहे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्या होगा, आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। नया चैप्टर मतलब फिलोसफी। जो अर्जुन के सवाल थे इतने सारे, ऐसा वैसा, उन सारे ही सवालों को काट के कहते हैं ना, छल्ली कर देंगे भगवान इन इन वर्सेस के अंदर लगातार। और क्या बोला भगवान ने, क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा अशोचानन्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतां शूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
The supreme personality of God had said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. है ना? तो कह रहे हैं श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए अनेक लिए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ने पहले ही लाइन के अंदर क्लियर क्लियर साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि अर्जुन, आपके जो वचन है ना वो कैसे है, पांडित्यपूर्ण। यानी कि आपने जो 5 कारण थे युद्ध न करने के, वो सुनने में लगता है कि बड़े पांडित्यपूर्ण है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने बोले हो, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति ने बोले हो, बहुत ज्यादा शास्त्र निपुण लगते हैं सुनने में, लेकिन वास्तव में नहीं है। वास्तव में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे हो, ऐसी चीज के लिए रोना रो रहे हो जो कि वास्तव में शोक करने योग्य नहीं है। ऐसा क्यों? जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं, और जो वास्तविकता में बुद्धिमान होते हैं वो ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करेंगे और ना मरने के लिए। तो ऐसा क्यों बोला भगवान ने? अरे भैया, अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा मेरे सामने, मेरी घर वाले पड़ोस वाले अगर मेरे सामने मर जाते तो डर लगेगा ना, गुस्सा सॉरी दुख होगा। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी के मरने पर या जीवित रहने पे ना तो सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन से? तो उसका कारण भगवान आगे बता रहे हैं। तो उसका कारण है कि नात्वे वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा नाचे वा न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। Neither, sorry, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. तो ये कारण है अर्जुन ने जब ये कारण है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को बोलने के लिए कि आप जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। क्या कारण है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये कारण है अर्जुन आपको बेवकूफ कम बुद्धिमान बोलने के लिए। जैसा कि मैंने बोला ना कि आपने पांडित्यपूर्ण वचन बोले, आपने जो बातें बोली शास्त्र से ला करके बोली और काफी लॉजिकल सुनाई देती है आपकी बातें, लेकिन वास्तव में लॉजिकल उतनी है नहीं, है तो एकदम मूर्खता वाली बात। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तो ना जीवित के लिए शोक करेगा ना मरने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कोई समय नहीं है इस संसार के अंदर या संसार के परे भी, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट समय नहीं है जब आप ना रहे हो, मैं ना रहा हूँ, ये राजा नहीं रहे हो, और पूरे की पूरे जितने भी महाभारत के युद्ध में जमाए ये सारे ना रहे हो। यानी कि भगवान साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि हमेशा से आप थे, रहोगे और हूँ, मैं भी हूँ। यानी कि आप हमेशा थे, अभी भी हो और भविष्य में भी रहने वाले हो, और मैं भी, हम पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहने वाला हूँ। और जितने भी राजा इस जगह आए हुए हैं महाभारत के अंदर, वो भी हमेशा से यही थे, पहले भी थे, आज भी है और आगे भविष्य में भी रहेंगे। तो ऐसा भगवान ने बोला। अब बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब ये ऐसा कैसे संभव है कि मतलब समय के हिसाब से तो व्यक्ति मर जाएगा ना, तो मरने के बाद तो सब खत्म हो जाना चाहिए, है ना? एक बार आदमी मर गया तो खत्म, है ना? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, फिर आगे की क्या बात करी, है ना? तो अर्जुन को भगवान ने जब बोला कि भैया हमेशा से हम थे, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति मरता भी तो है, तो मरने के बाद तो व्यक्ति खत्म होगी कहानी, तो फिर ऐसा कैसे है कि हमेशा रहता है? क्या लगता है आपको, क्या ये बात सत्य है कि हमारे मरने के बाद सब चीजें खत्म हो जाती है? व्हाट डू यू थिंक? क्या अगर व्यक्ति एक बार मर जाता है तो उसके बाद सारी कहानी खत्म, दी एंड, स्टोरी का दी एंड हो जाता है? क्या बोलते हैं आप लोग? हम्म? क्या कहना है आपका, है ना? अ, कौन सा गाना है वो कि अ, कहीं थोड़ा ना, अभी कौन सा है कि कहना है, कहना है, तो कहिए। थम्स अप, अरे थम्स अप डाउन अप कुछ तो करा करो भाई। ऐसे अपना शुभ तो बैठे रहते हो ना, मुझे लगता है ना सो गए सारे। जब भी कोई हाँ ना की बात होती है, हाँ ना करना चाहिए थम्स अप दे करके कम से कम। नए बैच वालों को बोल रहा हूँ मैं, मार्च बैच वाले जो है, ठीक है? आपको आदत डालनी पड़ेगी ऐसे, नहीं तो अगर आप थम्स अप ज्यादा नहीं करोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि आप लोग सो रहे हो।
ये मैं एज्यूम करता हूँ फिर पे, ठीक है। फिर भगवान ने बोला, और ऐसा क्यों बोला, उसका भगवान ने आगे जवाब दिया कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो ये कारण है व्यक्ति, अब ये कारण है आपके मतलब हमेशा से प्रेजेंट होने का। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। यानी कि ऐसा क्यों है कि आप हमेशा से थे, मैं भी था, राजा भी थे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति बच्चा होता है, पैदा होता है ना, फिर पैदा होने के बाद जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर बड़ा होने के बाद बुढ़ा हो जाता है, और बुढ़ा होने के बाद मर जाता है ना। उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है, आत्मा भी एक शरीर में जाती है। जैसे मान लो चली गई, मेरे शरीर में आ गई, और जब जिस दिन मैं मर जाऊंगा, ये शरीर खराब हो जाएगा मेरा, और शरीर सड़ जाएगा पूरी तरीके से, जब भूग जाएगा, उसके बाद आत्मा क्या करेगी, इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा से थे, मैं भी था, और राजा भी थे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने, जिस जिस प्रकार से मतलब शरीर बदलता रहता है, जवान, बच्चा, बूढ़ा, उसी प्रकार से आत्मा भी समय के साथ साथ अपने शरीर को बदलती रहती है। यानी कि आज जो आत्मा आपके अंदर है, या आज जो आत्मा इन राजाओं के अंदर है, वो ऐसा नहीं है कि आज नई आत्मा है, नहीं, वो हमेशा से ही थी, और अलग अलग जन्मों के अंदर अलग अलग शरीर को धारण करते हुए संसार के अंदर मनुष्य रूप में फिर से आ गई दोबारा। इसीलिए यदि आप अगर इन्हें मार भी दोगे, जो कि आपको मारना ही है, यदि अगर आप इन्हें मार भी दोगे तो क्या होगा, इनका शरीर तो मतलब शरीर से आत्मा निकल करके कहीं और चली जाएगी। सो दैट वाज द लॉजिक, ठीक है। लेकिन अब सवाल आएगा, आप बोलेंगे प्रभु जी ठीक है, आपने बोला कि भैया शरीर से आत्मा आत्मा निकल जाती है, जिस प्रकार से शरीर बदलता रहता है, उसी प्रकार से आत्मा भी अलग अलग प्रकार के शरीरों को बदलती रहती है। लेकिन भैया हम इंसान है ना, यदि कोई व्यक्ति मर जाएगा तो बुरा तो लगेगा। अगर मेरा कोई अपना सगे संबंधी, भाई बंधु, किंतु परंतु अगर मर जाएगा मेरे सामने, तो फिर भी शोक तो होता ही है, बिकॉज वी आर अटैच्ड। हम उसकी बॉडी से अटैच्ड हैं, हम उस पर्सन से अटैच्ड हैं, और उस अटैचमेंट के कारण कम से कम कुछ ना कुछ दुख तो होगा। तो उसका क्या करेंगे फिर? अगर कोई व्यक्ति जैसे महाभारत के अंदर गए थे, सारे लोग मर जाएंगे, तो उसके बाद उसमें से दुख आने वाला है, उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए भगवान बोल रहे कि ये कर लो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सम दुःखदा आगमापानियो नित्या तांसे मिक्षिस्त भारत। तो ये कर लो अगर आप उस दुख से बाहर आना है तो। ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O Sikon of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो ये करना चाहिए व्यक्ति को, यदि वह अपने माता पिता, भाई बंधु, किंतु परंतु अपने यार दोस्त मित्रों की मृत्यु से शोक में है, परेशान है, और समझ नहीं पा रहा कि ऐसा इसके आगे क्या करना है, तो उसके लिए भगवान बता रहे क्या करना है आपने कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से ऋतु बदलती रहती है, जैसे ही बदली, अभी पहले कौन सा महीना चला था, फरवरी तक ठंड का मौसम है ना, फिर ठंड का मौसम खत्म होते अब जब मार्च का महीना आ गया तो गर्मी आ गई, ऋतु बदल गई। यानी कि जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं ना, कौन सा गाना था उसका ना, किस्मत बदलती वेखे मैं जग बदलता वेख्या मैं बदलते वेखे अपने में रब बदलता वेख्या, है ना, सब कुछ बदल गया मेरा, है ना, कि जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, ऐसा कुछ गाना है ना, बहुत पहले सुना था मैंने, स्कूल टाइम पे थे 10वीं क्लास में, तब सुना था गाना, काफी चला था उस समय। तो कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार से सर्दी गर्मी बदलती है,
उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर बदलती रहेगी। तो क्या करो, करना क्या है फिर? हे भरतवंशी, वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहे कि अवस्थित भाव से उनको सहन करना सीखे, बस सहन करना सीखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। यानी कि शरीर जो आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहेगी। आज आपके पिता जीवित है, कल मृत हो जाएंगे। मृत मतलब शरीर मर जाए, शरीर छोड़ देंगे, और फिर उनकी आत्मा कहीं और जाएगी। और इसी प्रकार से आत्मा बदलते 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 रहती है। और आपको जो इससे कष्ट होगा, आपको जैसे तकलीफ होगी, आपको जैसे चुभेगी बात, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, बस इतना उपाय है, सहन करो, टॉलरेट करो बस, और कुछ नहीं कर सकते इसका। यानी कि संसार में जब तक आप रहोगे, कष्ट तो 100% आएंगे ही आएंगे। और उसका निवारण भी यही कि भैया सहन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सहन करना पड़ेगा, उनका और कोई उपाय नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या करना है कि या यम ही न व्यतयन्ते सॉरी यम हीना वित्यन्ते ते पुरुषं पुरुषवात् सम दुःखा सुखम धीरम सौम्यामृतात्मकल्पते। O best among the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both, certainly eligible for liberation। तो कह रहे कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। ठीक है जी। अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी, हम इसको सहन करेंगे तो मिलेगा क्या? यानी कि यदि अगर हम सुख दुख को सहन करेंगे, यानी कि अगर हम इस तत्व को मान लेंगे कि भैया शरीर जो है मरता है, आत्मा तो हमारा बदलती रहती है, अगर हम इस तथ्य को मान लेंगे, तो उसके बाद आप कह रहे कि आपको मुक्ति मिलेगी। तो यानी कि अगर आप इस संसार के अंदर की सुख दुख को सहेंगे, जब लाइफ सॉरी हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में आता भी है, और अगर आप उसको हिम्मत के साथ टॉलरेट करते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ, तब वो क्या प्राप्त होगा? मुक्ति प्राप्त होगी। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, अगर वह संसार के द्वंद्व द्वंद्व समास है ना इसके अंदर, द्वंद्व संसार क्या है? डुअलिटी से भरा हुआ है, यानी कि सुख दुख भी है, दोनों ही है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। और यदि अगर वो कोई व्यक्ति इसको सहन कर लेता है, इन सुख और दुख के पैरामीटर को अगर सहन कर लेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा ना। तो सुख दुख को सहन करना पड़ेगा ना। है ना? जैसे गाना है ना उनका, लता जी का, उठे सबके कदम तारारम पम पम। लोग ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम, और हंसाया करो, है ना? कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम। तो कभी संसार के अंदर सुख मिलेगा, तो कभी दुख मिलेगा। तो व्यक्ति को क्या करना है? सहन करना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो है मुक्त आत्मा बन पाएंगे। समझ में आती बात? आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतात् उपायोरेपि दृष्टान्तास सॉरी उपयोरोपि दृष्टान्तस त्वनयोस्तस्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. अब भगवान यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफी को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे तत्वदर्शियों के विषय में। कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत माने कि यानी झूठा, भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है। तो भगवान बता रहे कि जैसा कि जो अभी आपको बता रहा है ना अर्जुन, जो ज्ञान आत्मा और शरीर का, मैंने आपको क्या बताया कि आत्मा जो है अमर है, और शरीर बदलती रहती है कपड़ों की। जिस प्रकार से व्यक्ति बच्चा जवान और बूढ़ा बदल होता रहता है, चेंज होता रहता है, शरीर बदलता रहता है, शरीर में चेंजेस आते रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ठीक है जी। लेकिन भगवान बता रहे कि ऐसा मेरा मत नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने तरफ से बना के बोल रहा हूँ। ऐसे कई सारे तत्वदर्शी भी रहे इतिहास के अंदर, मतलब उनके इतिहास के अंदर, यानी कि ऐसे कई सारे तत्वदर्शी भी रहे हैं, जिन्होंने क्या करा है? सत और असत वस्तुओं को अलग अलग करके पढ़ा है, समझ जाए। यानी कि अगर आम भाषा में बोला जाए तो सांख्य योग, सांख्य योग का पालन कर रहा है। और क्या कर रहा है? भौतिक शरीर और आत्मा को अलग अलग करके पढ़ा है, अलग अलग करके समझाए कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है, क्या सिमिलरिटीज है, और इसका जीवन में क्या लाभ मिलता है, क्या नुकसान होता है। और क्या पाया उन्होंने? कि जो भौतिक शरीर है वो चिर स्थायित्व है, यानी कि उसका एक न एक दिन अंत होना है,
और उसका कोई वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है आत्मा के अतिरिक्त। यानी कि जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहती है तब तक वो एक्टिव रहता है, तब तक वह जीवित है। अगर शरीर में से आत्मा निकाल दोगे तो वह अजीवित या मृत कहलाता है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा जो है अपरिवर्तनीय भी है और साथ ही साथ जीवित भी है। शरीर जीवित नहीं है। शरीर में परिवर्तन आते हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, फिर मर जाते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, आत्मा में परिवर्तन नहीं आते। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा पहले बूढ़ी हो गई काफी और अब जवान हो गई, नहीं। आत्मा का जो स्वभाव है हमेशा सेम रहता है। आत्मा हमेशा एक सी रहती है। ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकाला है तत्वदर्शियों ने प्रकृति को स्टडी करके और सांख्यों का पालन करके। इसको सांख्य योग बोलते हैं। सांख्यों का क्या मतलब होता है? शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। यानी कि जब कोई व्यक्ति शरीर और आत्मा को अलग अलग करके पढ़ता है और समझने का प्रयास करता है, तो ऐसी पद्धति को कहते हैं सांख्य योग। तो भगवान बता रहे कि ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करा है पहले जमाने के ऋषियों ने, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भैया आत्मा अविनाशी है। सॉरी, ये नहीं, अविनाशी नहीं, यानी कि जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है। यानी कि आत्मा में चेंजेस नहीं आते और शरीर बदलता रहता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाश अम्य व्यवसास्य न कश्चित तुमर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. और तत्वदर्शियों ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले हैं? तत्वदर्शियों का कहना है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने वाले में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। यानी कि जो इंडिस्ट्रक्टेबल है, आपके शरीर में व्याप्त है, उसको आत्मा मान लो। यानी कि यदि अगर शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी एक चीज होती है जो कि जीवित रहती है और वही आगे ट्रांसफर होती है। उसी को क्या मानना है आपने? आत्मा मान लो। क्योंकि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा सनातन है, पुरातन है और पुराण है। ठीक है। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति, कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को मार नहीं सकता। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि तुम समझो अपने शरीर में किस प्रकार से व्याप्त है वो सर्वव्यापी आत्मा है, परमात्मा है। वो किस प्रकार से आपके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। ठीक है। ऐसे नहीं बनने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अनंता इमे इमे देहात् नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशीनो य प्रेमस्य तस्मादुदस्म भारत। The material body of that indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. कह रहे अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो भगवान ने बता दिया कि शरीर तो मरा हुआ है, आत्मा अमर है। तो जो चीज पहले से मरी हुई है, उसको करने का, उसको खोने का शोक करने की कोई जरूरत नहीं है आपने। इसलिए क्या करो, लड़ो। है ना? आपने क्या बोला कि मैं इनको मार दूंगा, लेकिन ये तो वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है। और आपका संबंध तो शरीर के साथ है, तो मार दो, क्योंकि आत्मा को तो वैसे भी नहीं मार सकते हो। इसलिए भगवान समझा रहे कि लड़ लो भैया। क्योंकि आप मैक्स टू मैक्स मार मार के भी शरीर को मार सकते हो, आत्मा को आप नहीं मार सकते। इसलिए यदि अगर आप इन सब का वध कर दोगे तो अपराध में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा को तो मारा ही नहीं। ठीक है जी। इस प्रकार से कह रहे हैं। और क्या कह रहा है आगे? या एनम वेत्ति हंतारम यश्चिन्म हन्ते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। Never he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it is slain is in knowledge. For the self slays not or is slain. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानता है ना कि आत्मा आत्मा कुछ होती है, तो ज्यादा बोलना नहीं, समझ आना कि व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि ये सिर्फ एक अज्ञानी व्यक्ति की निशानी होती है कि शास्त्रों की बातों को नहीं मानता, तिरस्कार करता है। तो यानी कि साफ साफ बोल रहे हैं कोई इस प्रकार से अगर नहीं मानता, किनको क्या बोलते हैं कि जीवात्मा को यदि कोई मारने वाला समझता है कि तो कोई मार देगा, मेरा बस चलेगा तो मैं आपकी आत्मा को मार दूंगा। यानी कि अगर कोई समझता है कि आत्मा को भी मारा जा सकता है, या फिर ये समझता है कि आत्मा मर चुकी है, सॉरी उल्टा बोल दिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा या आत्मा पहले से मरी हुई है, दोनों दोनों ही केस के अंदर व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है। यानी कि आत्मा ना तो पहले से मरी है और ना ही आप मार सकते हो, पुरातन है।
क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारता है ना, वही मैंने बताया कि आत्मा ना तो मरेगी ना मारेगी। इसलिए अगर कोई ऐसा समझ लेता है कि प्रभु जी मेरी आत्मा मर गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है इन वेदों का। ठीक है जी। और आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, आत्मा का नेचर क्या होता है, किस प्रकार से आत्मा ट्रेवल करती है, वो अर्जुन ने, भगवान ने नेक्स्ट वर्स के अंदर बताया है। ना जायते मृतो वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when God is slain. तो यहाँ पे भगवान ने साफ साफ बोल दिया, क्या साफ साफ बोल दिया, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म ना मृत्यु। यानी कि शरीर तो आपका जन्म लेता है मरता है ना, बोलते ना हैप्पी बर्थडे, जैसे भी मेरा आया था 2 दिन पहले, कि बर्थडे आता लोगों के, उनका जन्मदिन आता है ना। तो वैसे क्या कह रहे हैं कि लेकिन आत्मा का नहीं होता, यानी कि आत्मा जन्म ही लेगी और मरेगी भी नहीं। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। ना तो कभी जन्म लिया पहले इतिहास में, ना अभी जन्म हुआ और ना भविष्य में जन्म होगा। ये आत्मा के साथ नहीं होता, शरीर के साथ होता है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। तो ये आत्मा की गुण है कि वो अजन्मा रहती है, जन्म नहीं लेती कभी, नित्य है, इटर्नल है, यानी कि हमेशा से प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं आता उसके अंदर, विकार नहीं आता। और क्या है, पुरातन, यानी कि सबसे ज्यादा पुरानी है, सबसे ज्यादा प्राचीन है वो आत्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2-3 वर्ष करते हैं, फिर फिनिश करेंगे, बाकी देखेंगे आगे भगवान नेक्स्ट डे में क्या बोलेंगे। अभी बहुत लंबा बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। आगे कह रहे कि वेदा विशानि नित्यम या एनम अजमव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो भगवान ने बड़ा साफ साफ बोला कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। और भगवान ने साफ साफ बोला, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस बात को जान जाएगा, क्या जान जाएगा, कि आत्मा तो ना तो मरती है और ना ही मारी जा सकती है। अब जब दोनों ही नहीं है, तो कोई भला उसको, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति मान जाता है कि आत्मा तो अविनाशी है, वो उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्ट और क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली व्यक्ति क्या मानेगा कि आत्मा क्या है, ना तो वो मरे, हमारे हथियारों से मरेगी, ना तो ऐसे के मरेगी, और ना ही पहले से मरी हुई है। तो यानी कि ना तो मारा जा सकता है और ना मरवाया जा सकता है आत्मा। ये आत्मा का दिव्य स्वभाव होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वर्स, आत्मा के विषय मोहन क्या बोल रहे हैं आगे, वांसांस जीना नियत विहायात नवा निग्रहति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीना नन्यानि संयाति न विनिदेहि। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless one. तो इस प्रकार से आत्मा क्या करती है, चेंज करती है बॉडी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इस प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है, यानी जिस प्रकार से व्यक्ति रोज अपने कपड़े बदलता है, आज ये पहना कल वो पहनूंगा, आज ये के साथ ये पहना, वो के साथ वो पहना, कल वो के साथ वो पहनूंगा। यानी जिस प्रकार से व्यक्ति रोजाना बेसिस पे अपने कपड़े बदलता है, नए कपड़े पहनता है, पुराने कपड़े गंदे हो जाते हैं उसको धोने डाल देता है और नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है, पुराने तथा बेकार के शरीर, जो कि बेकार हो चुका है, बुढ़ापे में एकदम पूरा सड़ चुका है, ऐसे शरीर का त्याग करके क्या करती है, नया शरीर धारण करती है। ठीक है जी। और ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा के विषय में और गहरी बातें, और उसका क्या तत्व है, और ज्यादा उसका सिद्धांत क्या है, वो अगले वर्सेस के अंदर आएगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है जी। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सही भक्तों की